मेनली, ठीक है। सो पहले हमें पीक्यू लाइन की इक्वेशन लिखनी है, जो कि क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप अगर मैं देखूं तो -3/4 है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी 4/3। इसका नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल। तो डायरेक्टली स्लोप हम बहुत आराम से लिख पाते हैं बिना कैलकुलेट किए हुए। क्या? नेगेटिव और रेसिप्रोकल दोनों तुम्हें एक साथ करना है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल 4/3। सो y - 1 इज इक्वल टू 4/3 x + 2। 1 मिनट बेटा, ये करने के बाद आई विल कम टू यू। सो 3y - 3 इज इक्वल टू 4x + 8। So I'll get 4x minus 3y is equal to 11, sorry, plus 11 is equal to 0. So I'll get मुझे क्या हुआ, दो इक्वेशन, ये PQ की इक्वेशन मिल गई और ये इक्वेशन मुझे गिवन थी, और इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो 3x + 4y - 1 इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन थी, और मैंने निकाल के ली 4x - 3y + 11 इज इक्वल टू 0। ये मैंने सॉल्व कर ली, राइट ना, यही सॉल्व किया। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद तुम्हें मिलेगी क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 3, फिर सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25y, और ये हो जाएगा -4 - 33 - 37 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जिसने भी की है 37/25, और ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो तुम, यहाँ पे पुट कर देता हूं सपोज करो मैं। सो 4x इज इक्वल टू 3y - 11। So this will become 37 into 3, 3 7 जा 1 2 111 minus 25 into 11. So this will become 25 into 11 275 upon 25. So this will become 4x is equal to 275 में से 111 गए तो -164 अपॉन 25। कैंसिल आउट अगर करूंगा तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा, तो x की वैल्यू आई है बेटा -41 अपॉन 25। तो हमारे पॉइंट हो गए -41 अपॉन 25, कॉमा 37 अपॉन 25। किसके पॉइंट? Q, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो मेथड इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो कैलकुलेशन तो भैया एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, कितना लेंथी देता है कितनी नहीं। इक्वेशन पहले मैंने देखा था, लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था मैंने इक्वेशंस थोड़ी इजी दी थी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, सॉल्व करना बहुत इजी था। यहाँ पे थोड़ा सा बस टाइम लग गया हमें, क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी है, कोफिशिएंट्स बड़े हैं, बाकी है तो कुछ भी नहीं, राइट। पहले परपेंडिकुलर लाइन और फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सी फुट ऑफ परपेंडिकुलर में किसी को कोई डाउट यहां तक? नहीं। अब बेटा देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली अगर मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो हमेशा तुम फॉर्मूला लगा ही दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए तो हमेशा फॉर्मूला यूज करो ही। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तुम्हें ये पुट करना है -2, 1। सो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। So this will become -6 -7 -6 plus 4, that is -2 -1 -3। तो मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट
3/5। और अगर मैं डिस्टेंस इससे निकाल के करता तो लेंथी पड़ जाता। सो अब अगर हमारे पास शॉर्ट मेथड आ गया, सो वाई लॉन्ग मेथड। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ऑलवेज हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू इमेज। सो ये गिवन है -2,1, मिड पॉइंट आ गया है। जिसने भी घर पे सॉल्व किया होगा, आई एम क्वाइट श्योर, अगर कैलकुलेशन ठीक की होंगी, कंसेप्ट सभी ने यही लगाया होगा। ये हमें फाइंड करना है इमेज। बेटा डिस्टेंस वाले में सबसे इजी है क्या, पॉइंट पहले पुट किया है, इसमें क्या किया है, पॉइंट पुट किया है और ये फॉर्मूला लगाया है स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। सो इफ यू यूज पेन, और अगर तुमने घर पे ट्राई किया होगा, देन यू विल फाइंड दिस इज नथिंग, राइट। सो नाउ इसको मान लेते हैं x3 y3। तो ये आ जाएगा हमारा -41/25 इज इक्वल टू x3 - 2/2। ठीक है, मिड पॉइंट। सो x3 इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट -82/25 और ये -2 यहाँ पे जाके +2 हो जाएगा। पहले ये 2 मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट दिस, और ये 2 जो माइनस का था यहाँ पे जाके प्लस हो गया। सो आई विल टेक LCM 25। सो ये -82, ये +50, सो -32/25। ये इमेज का x कोऑर्डिनेट। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल टू 1 + y3/2। So 37/25 is equal to 1 + y3/2. So this will multiply. So y3 is equal to 74/25 and -1, ये subtract हो जाएगा। So this will become 74 - 25/25. This will become 49/25. सो जिसने भी घर पे सॉल्व किया है, क्रॉस चेक करो, तुम्हारा यही आ रहा होगा, अगर तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हुई है तो, राइट। सो इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अभी इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ बेटा बोलो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 + by1 + c/√a² + b² होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने ये 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन से लिया है? ये -2 और 1 ना, ये पॉइंट थे ना हमारा, x1 और y1 है ये तो। सर 2 और 4 कहाँ 2 कहाँ है, ये 3 है बेटा। इक्वेशन गिवन है ना, 3x + 4y - 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी ना। इसमें -2 पुट किया, x की जगह पे, y की जगह पे 1 पुट किया, तो मेरा न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में √a² + b²। ओके सर, ओके ना, फाइन। ओके, अब जो हमारी शॉर्ट ट्रिक थी क्या फाइंड करने की, इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमने यूज कर ही लिया है। सो हमारा पॉइंट क्या था, दैट इज 3x + 4y, सॉरी लाइन ये थी, और हमें जो गिवन पॉइंट है -2,1, ये गिवन पॉइंट है हमारे पास। ठीक है बेटा, आज काफी लोग लेट आ रहे हो, ठीक है। सो कल से टाइम का ध्यान रखना, मैं फिर एंट्री नहीं दूंगा। आज काफी लोग लेट आए हैं तो ठीक है, राइट। मतलब तुम्हारा वही रहता है, 2-3 दिन सही रहता है फिर, राइट। 50% से ज्यादा लोग तो फिर भी टाइम से हैं आज, बट लास्ट में 5-7 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट में आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्म ट्रिक और ये इमेज के लिए। तो x2 - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन b इज इक्वल टू -(x2 -
ये पॉइंट पुट करूंगा, दैट विल बिकम -6 + 4 - 1 अपॉन a² + b²। सिंपल, जिसने भी ट्राई किया होगा आराम से आया होगा। अब हमें ये दोनों इक्वेट कराने होते हैं। सो x2 + 2/3 is equal to, this will become 4 - 7, so 3/25। तो x2 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा दैट इज 9/25, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट इज -2। फिर मैंने 25 LCM लिया, I will find 9 - 50, so this will become -41/25। So you can see comparatively थोड़ा इजी पड़ा है हमें x2 निकालना वहां के कंपैरिजन में। नाउ y2 के लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों को इक्वेट कराऊंगा। सो व्हाट आई विल गेट, y2 - 1/4 और राइट हैंड साइड थी 3/25। सो इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो y2 हो जाएगा 12/25 और ये एडिशन में चला जाएगा +1। सो नाउ यू कैन सी एलसीएम लोगे 25, 12 + 25, सो 37/25। नाउ यू कैन सी कि शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा कम टाइम लगा है हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने में। अब सिमिलरली अगर डायरेक्ट इमेज फाइंड करनी होती है तो भी ये मेथड हमारा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड नहीं करना, फिर मिड पॉइंट लगा के इमेज फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट हम फाइंड कर पाएंगे। सो हमारी लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y और पॉइंट है -2, 1। So what is our formula? Yeah, short trick. x3 - x1/a is equal to y3 - y1/b is equal to -2। 2 आता है आगे उसमें, इतना सा फर्क है दोनों ट्रिक में। ये पॉइंट मैंने पुट किया, आई विल गेट -6 + 4 - 1/3² + 4²। इन दोनों को इक्वेट कराया, what I'll get, x3 + 2/3, so this will 3 × 2 6 6/25। so I'll solve this। x3 ये मल्टीप्लाई में गया 18/25 और ये सब्ट्रैक्शन में गया -2। सो मैंने 25 LCM लिया तो 18 - 50, तो what I'll get, -32/25। ये आ गया x3, डायरेक्ट आ गया। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारा डायरेक्टली अगर हमसे इमेज पूछ ले तो वी कैन सेव द टाइम फ्रॉम दिस ट्रिक। नाउ इन दोनों को इक्वेट कराऊंगा तो what I'll get, y3 - 1/4 और राइट हैंड साइड है 6/25। सो ये मल्टीप्लाई और ये एट। सो व्हाट आई विल गेट, 25 अगर एलसीएम लिया तो 24 + 25, 49/25। सो यू कैन सी ये आ गए हमारे। सो नाउ यू कैन चेक कि सेम आए हैं, ऐसा नहीं है कि अलग आ सकते हैं। ठीक है। सो अगर तुम कैलकुलेशन सही करोगे तो गलत नहीं आएगा। बिल्कुल डिस्टेंस वाला एक बार रिपीट कर देता हूं। तुम्हारी लाइन की इक्वेशन है दिस इज 3x + 4y - 1 इज इक्वल टू 0, पॉइंट है दिस। तुम्हें निकालना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि ये लाइन है, ये पॉइंट है, पहले ये पॉइंट लाइन में पुट कर दो। पहले ये पॉइंट लाइन में पुट कर दो। कैसे पुट करते हैं? ऐसे ही पुट करते हैं, गलत तो किया नहीं। x की जगह पे -2, y की जगह पे 1 अपॉन √(a² + b², और a और b लाइन के होते हैं 3 और 4, a² + b²। सो यू कैन सी दिस इज -6
this is 4. If you will calculate then you will find 4 minus 7. मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव कर देते हैं, -3 है तो 3 कर देते हैं, और नीचे 9 प्लस 16 तो मिला के हो जाएगा 25 और जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5. सिंपल. ओके. नाउ एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, और कहाँ पे मतलब ये वाले काम आ जाते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम आता है केवल जनरली. फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज अपने आप में एक क्वेश्चन है, कंसेप्ट नहीं है, सो हमारे वो तो हो जाएंगे. अब देखते हैं और ये कहाँ पे काम आता है. आई होप परपेंडिकुलर डिस्टेंस में काफी लोगों को डाउट है, तो मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्वेश्चन देता हूँ, केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. ठीक है. 1,2 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. बेटा डिस्टेंस अब आप भी दूसरे मेथड से कर सकते हो ना. दूसरे मेथड जब हम वी हैव द जब शॉर्ट ट्रिक है तो दूसरे मेथड से क्यों कर रहे हैं? वाई? अगर तुम फॉर्मूला भूल जाते हो तो दूसरे मेथड से करने की जरूरत है. क्यों करें दूसरे मेथड से? राइट ना. कैलकुलेशन क्यों करें यार? अब मैं तुमको बोलूं कि तुम 3 प्लस 5 है, तुम 3 को लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 5 को लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर एक एक करके ऐड करो. वाई? जब हमें पता है 3 प्लस 5 8 होता है, तो मैं क्यों करूं एक एक करके ऐड? हरजोत बेटा नीचे स्क्वायर रूट होता है फॉर्मूले में. फॉर्मूले में नीचे स्क्वायर रूट होता है. बिल्कुल. 13/5. वेरी गुड. सो बहुत सिंपल है यार. इसमें इस चीजों को जितना तुम सीधे नजरिए से देखोगे उतना बेटर रहेगा. स्ट्रेट लाइन से पहले भी मैंने ये वाला लेक्चर बहुत दिया था. यू हैव टू फाइंड कि मेन पार्ट क्या है. व्हाट इज मेन पार्ट? सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज के लिए यू कैन हैव शॉर्ट ट्रिक और मेथड. वो मैं बताता भी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. उसमें मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा कि हाँ भाई तुम शॉर्ट ट्रिक से ही करो या तुम मेथड से ही करो. बट हाँ जो चीज है वो चीज मैं बोलता हूँ कि यार ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही करो. ठीक है. और उसमें उलझो भी मत. जो जिस एक बोलते हैं ना कि जिस रास्ते हमें जाना नहीं है वहां हम क्यों जाएं. हमें जब पता है कि दिस रास्ता इज बेटर, ये हमें यहाँ से सब्जी लेने जाना है, हमें पता है ये रास्ता बेटर है, तो क्यों हम दूसरे रास्ते कोई ऐसा रास्ता देखें जहाँ पे डेंजर मतलब डेंजर हो सकता है, हम फंस सकते हैं. और क्यों उलझें, सोचे भी क्यों कि उस रास्ते से जाना भी है. एंड वी नो कि भाई सब्जी वाला यहाँ पे बैठता है और ऐसे जाना है, तो हम सोचें भी क्यों कि यार कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इसी सब्जी वाले के पास जाना है, डेस्टिनेशन सेम है, उसी सब्जी वाले के पास जाना है, तो दूसरा रास्ता क्यों सोचें भी क्यों नाउ जब हमारे पास इजी डेस्टिनेशन है तो. करेक्ट. सो नाउ यू नो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. सो फर्स्ट पुट दिस पॉइंट 3 into 1 plus 4 into 2 plus 2. Now square root of a square, that is 3 square plus 4 square. Simple. So 3 plus 8 11 plus 2 13 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट 5. As simple. Now see next. Find the equation of straight line या lines which is या are parallel to the line x plus y plus 1 is equal to 0 and whose perpendicular distance from 2, 1 is 2 units.
नहीं, √2 यूनिट्स। √2 यूनिट्स। क्वेश्चन समझो ध्यान से। हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है, जो इस लाइन के पैरेलल है। और तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन के लिए जनरली हमें दो चीजें चाहिए होती हैं हर बार, और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन तुम्हें गिवन है काइंड ऑफ। अगर तुम देखा जाए, एक कंडीशन दूसरी कंडीशन। पहले हमारी कंडीशंस अलग थी, अब जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे कंडीशंस भी नई नई आती जाएंगी। सो लेट्स सी कितने लोग, जितना भी स्टेप तक पहुंचो उतने स्टेप तक करो, ठीक है। सो जो भी स्टेप तुम्हें समझ में आ रहा है, पैरेलल लाइन वाला समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कुछ तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तो अप्रोच करें हम। ओके बेटा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, नॉट परपेंडिकुलर। अंकिता एंड हरजोत, परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन है। पर तुमने जो लाइन की से देखा है तो तुम देखो, तुम्हारा m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ना कि +1। मंजोत बिल्कुल ठीक है, वैशाली आई होप ठीक है, आई गेस, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी। सो लेट्स चेक। ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल। तो उस समय हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन किस तरह की होगी। केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। केवल कांस्टेंट का फर्क आएगा। अब तुम लोग ढंग से रिवाइज नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ 4-5 हफ्ते पहले कंसेप्ट पढ़ा है, ताजा ताजा कंसेप्ट है, ठीक है। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। अब तुम्हें के पता लगाना है। तुम्हारी ये वाली कंडीशन हो गई फुलफिल, खत्म, इसकी टेंशन खत्म। दूसरी वाली कंडीशन देखनी है, और अननोन है के। अब क्या बोल रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, कुछ घुमा के नहीं, इससे इसकी डिस्टेंस कितनी, √2। लगाओ फॉर्मूला, √2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 + 1 + k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। पहले बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
बिल्कुल एकदम सिंपल। अब तुम्हें यही नहीं पता किसी को कि किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन तुम्हें कैसे लिखनी है, तो ऑब्वियसली विल गो रॉन्ग। तो पहले हम पहली कंडीशन फुलफिल की, यू नो दैट, उस समय भी मैंने बताया था अच्छे से कि बस कुछ नहीं करना, तुम्हें सेम ए और बी रखना है, बस तुम्हारा कांस्टेंट चेंज होगा। पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड साफ बोल रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2,1 से √2 होनी चाहिए, करा दी मैंने √2। अब बस के की वैल्यू मेरी यहां से निकल जाएगी। लेट्स सी, मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, सो व्हाट आई विल गेट, एक तो √2 ये मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2, और मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस के। अगर प्लस साइन लेता हूं मैं, आई गेट के इज इक्वल टू -1, और अगर माइनस साइन लेता हूं आई गेट के इज इक्वल टू -5। So here I will get two equation. One is x plus y minus 1 is equal to 0 and other is x plus y minus 5 is equal to 0. फिर तुम क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा, तुम देख लो ये दोनों लाइन, अगर मान के चलो तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तुम्हें क्रॉस चेक करना है मैंने सही किया है या गलत किया है। नाउ यू कैन सी, कोई भी लाइन उठाओ, स्लोप चेक करो, इसके साथ सेम मिलेगी तुम्हें, और इन दोनों लाइन में कोई भी लाइन चेक कर लो, 2,1 से कोई भी लाइन की तुम डिस्टेंस निकाल के देख लो, कोई भी लाइन जो तुम्हारी मर्जी करे, दोनों की डिस्टेंस √2 आएगी। देख लो चाहो, 2,1 से निकालो, इसकी निकालो 2,1 से, क्या आएगी, 2 + 1 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 अपॉन √2 दैट इज √2। इसकी निकाल के देखते हैं, 2 + 1 - 5 अपॉन √1 + 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कुछ भी कह लो, मॉड लगा देंगे, तो 3 - 5 मॉड है तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा √2। यू कैन सी सेम ही है, अलग नहीं आई है। सो दैट्स इट। अगर थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर नीचे √2 में 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ किया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया है ना, 3 स्क्वायर कहाँ किया है ये सर 1। बेटा? ए भी 1 है, बी भी 1 है, ओके 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 सर। ए और बी होता है ना, तो ए और बी देखो दोनों 1 1 है, इसीलिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तुम्हें दो पैरेलल लाइंस गिवन हैं, उनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें फाइंड करनी है। सो लेट्स सी, मतलब क्या कहना चाह रहा है पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कैसे फाइंड करें। दो पैरेलल लाइंस हैं, तो एक लाइन अगर ये है तो इसके पैरेलल वाली लाइन कौन सी होगी? यू ऑल नो दैट ये केवल कांस्टेंट का फर्क होगा, बाकी सेम होगा। वी कैन से दैट कि ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ऊपर एक लाइन है L1, नीचे एक लाइन है L2, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। सपोज करो इस तरह से ये दोनों एक पैरेलल लाइंस हैं, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये D बतानी है। ओके, तो लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। एक तो फॉर्मूला है और फॉर्मूला ही हमें याद रखना है, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही हमें याद रखना है। नाउ लेट्स सी कि फिर भी कैसे आया। मैं सपोज करो एक पॉइंट लेता हूं x1 y1, इससे अगर मैं इस लाइन पे डिस्टेंस देखता हूं, पहली वाली लाइन पे, लेट अस से ये वाली डिस्टेंस d1 है, और ये जो दूसरी लाइन पे जो डिस्टेंस है लेट अस से ये d2 है। एक मैंने पॉइंट मान लिया कहीं, और लेट अस से पहली लाइन पे डिस्टेंस d1 है और लेट अस से दूसरी लाइन पे डिस्टेंस d2 है।
ठीक है। सो नाउ हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो d है वो d1 माइनस d2 के इक्वल है। जो हमें d फाइंड करना है वो हमारा इस बड़ी डिस्टेंस माइनस ये छोटी डिस्टेंस है d2, इसके इक्वल है। साफ दिख रहा है टोटल। ये d1 इतनी बड़ी है, d2 ये है, और इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली मेरी d आ जाएगी। राइट, पैरेलल लाइंस में ना भैया हर डिस्टेंस d है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में तो सेम ही डिस्टेंस रहेगी हर बार, d रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। नाउ अगर मैं d1 का फॉर्मूला लगाता हूं x1 y1, अगर ये सेटिस्फाई कराता हूं तो फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर d2 के लिए लगाता हूं तो क्या होगा, ax2 प्लस by2, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ ax1 से ax1 कट, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स वाई, और ये नेगेटिव साइन है, ये कट। फाइनली व्हाट आई गेट, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए मैं मॉड लगा देता हूं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए मैं मॉड लगा देता हूं। ये हो गया हमारा मेन। लास्ट में जो बॉक्स में है ये मेन है। तो कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है। पैरेलल लाइंस मतलब हमारा ये सेम है, सेम है या स्लोप सेम है। बेसिकली पैरेलल लाइन इस तरह की होती है या कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्लोप सेम है। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस तरह की दो लाइंस है हमारे पास, और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d फाइंड करनी है। ठीक है, सो मेथड मैंने एक ये बताया है कि मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से d1 फाइंड कर ली और d2, पहले वाली लाइन की और दूसरे वाले लाइन की, और बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस d मिल जाएगी, जो ये आता है। सो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये लास्ट वाला है, ये हमें याद रखना है, c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि जो हमारे पास मेथड कोई नहीं है, क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं हम, सो अज्यूमिंग वाला तो लेने से फायदा है नहीं, राइट ना। सो लेट्स सी सम सर क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y, बोलते जाओ। 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ हाँ, तो सर इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन 4x प्लस 3y। बेटा 3x प्लस 4y ही होगी। ए और बी सेम रहना चाहिए ना, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। सर आपने बोला था ये स्वैक होंगे। ये मैंने बेटा परपेंडिकुलर में बोला था, स्वैप मैंने किस में बोला था, याद करो। परपेंडिकुलर में स्वैप होंगे और बीच वाला साइन नेगेटिव उल्टा हो जाएगा, पहले प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके सर। ये मैंने परपेंडिकुलर में बोला था। पैरेलल में सेम रहेंगे, परपेंडिकुलर में स्वैप हो जाएंगे और बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो लेट्स सी कि तुम्हारे पास दो लाइंस हैं। सपोज करो 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। पैरेलल बोलेगा नहीं, पैरेलल तुम्हें पता लगना चाहिए, पैरेलल बोलेगा नहीं, पैरेलल तुम्हें पता लगना चाहिए। So find the distance between these two lines. So now तुम्हारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस के लिए, that is c1 minus 1
C2 +3 है तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। सो आ गया, मॉड लगा देते हैं तो ऊपर आ गया -4, तो जो प्लस हो जाएगा और 4 + 1 नीचे हो जाएगा √5, तो हमारा आंसर होगा 4/√5। तो 2 स्क्वायर 4 होता है, सो 4 सिंपल था, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट अस से 3x + 4y + 1 = 0 और 6x + 8y - 5 = 0। हमें इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक बार ये मैं बता देता हूं सभी को, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब यार ये तो दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइंस है, क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप भी -3/4 है और इसकी स्लोप -6/8, जो कि क्या हो जाएगा -3/4। स्लोप दोनों की सेम है, पैरेलल लाइंस हैं, पर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमारे ये दोनों सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं रह सकते 3 और 4। तो या तो पहले वाले को 6 8 बना दो या बाद वाले को 3 4 बना दो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 6x + 8y + 2 = 0, पहली वाली इक्वेशन को। क्योंकि हमारा फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब हमारे ये a और b सेम होते हैं, तो अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से बना दिया। हाँ, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो व्हाट इज फॉर्मूला? C1 - C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है आदित्य। सो -5 - 2 -7 जो +7 हो जाएगा, और नीचे 36 + 64 दैट इज 100, और इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 10, 7/10, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये वाली शरारत या ये वाली ट्रिक जरूर खेलता है कि तुम्हें सेम कभी भी नहीं देगा, और क्वेश्चन में बोल भी देगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब लाइंस नहीं बोलेगा, अब जरूर बोलेगा पैरेलल लाइंस, जिससे कि हम डायरेक्ट C1 C2 ये करके और क्वेश्चन खत्म कर दें, ध्यान ही ना आता है। तो जब उसे जहां पे फंसाना होता है वहां पे जरूर बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ऐसे नहीं बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जिससे तुम्हें सोचना पड़े और फिर तुम सही करो। ऐसे ही पूछ, फिर डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। लेट्स सी एक और क्वेश्चन। Find the distance between these two parallel lines. Find the distance between these two parallel lines. इन दोनों parallel lines के बीच में distance क्या होगी?
ओके लेट्स सी 39 और 13, 39 बिल्कुल सॉरी 39 हो जाएगा। 5/39 बिल्कुल करेक्ट है एकदम। ओके लेट्स सी, देखो क्या करना है भाई। ये तो दिख रहा है पैरेलल लाइंस है दोनों, ये तो दिख रहा है, पर हमें कोफिशिएंट सेम बनाने हैं और उस तरह की बनानी है। तो यार 15 और 36 से अगर लेंथी पड़ रहा है तो बेटा अब इसे चेंज कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब इसे चेंज कर देते हैं। तो पहले इस वाली लाइन को अगर देखूं तो इस वाली लाइन को भी प्रॉपर फॉर्म में लिखो। अब तुम्हारे c की वैल्यू 1 नहीं होगी, -1 है। उसने ये भी कर सकता है राइट में 1 दे दिया, पर हमारा ये है प्रॉपर लाइन की इक्वेशन की फॉर्म। ए बी सी की प्रॉपर वैल्यू हम ऐसे जज करते हैं। अब इसमें मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, इसमें मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों मैं इतना लेंथी सॉल्व करूं, मैं तो 3 से डिवाइड कर देता हूं। नाउ यू कैन सी डिस्टेंस क्या होगी, mod of -1 plus 2/3 c1 minus c2 upon square root of a square plus b square। you know 5 और 12 ट्रिपलेट्स होते हैं 13 से, 5 12 और 13। ऊपर हो जाएगा 3 -1 plus 2/3। तो आई होप ये काफी लोगों ने गलत लिख दिया है 5/39, बिल्कुल सॉरी, काफी लोगों ने ये गलत लिख दिया है। सो 3 माइनस यहां से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर -3 + 2/3 इंटू, और ये हो जाएगा 13। सो आंसर आएगा 1/39। बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ये सेम होने चाहिए तुम्हारे। यू कैन सी वट एवर यू वांट टू डू, बट तुम्हारे ये सेम होने चाहिए। अब तुम चाहे मल्टीप्लाई कर लो उसमें भी, चाहो तो डिवाइड कर लेते तो भी फर्क नहीं पड़ता इसमें भी। तो देखना तुम्हें है कि क्या इजी पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट मल्टीप्लाई में वही तुम लोगों को 15 स्क्वायर और 30 स्क्वायर 6 के स्क्वायर के बारे में सोचना होता। तो हो सकता है कि अगर डायरेक्ट तुम्हें समझ में आ रहा है कि 3 कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ हेलो सर, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर नहीं आया मेरा। लेट्स सी चेक कर लेते हैं वो भी। ठीक है, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आई होप किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट वाले को देखते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 15x + 36y, और राइट हैंड साइड भी 3 हो जाएगा, पर हमें इक्वेशन हमारी प्रॉपर इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम बोल दो C1 1 नहीं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन हमने फॉर्मूला जो बनाया है और जो इक्वेशन हमने अज्यूम की है वो पूरी लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो जो हमने, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि तुम फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो अच्छे से। सो ये होगी, और नेक्स्ट इक्वेशन तुम्हारी ये है 15x + 36y - 2 = 0। सो योर डिस्टेंस विल बी C1 - C2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। नाउ यू कैन सी ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3² कॉमन आ रहा है। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3², तो जो कि स्क्वायर रूट के बाहर निकल के 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5² + 12²। So 5² that is 25, 12² that is 144। ऐड करेंगे 169, स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, so 1/39। सो आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमारी हो सकती हैं। आइदर
फर्स्ट किसी भी मेथड से, बस आंसर किसी भी मेथड से करो, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत मेथड होता है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा आंसर गलत आ जाए, अलग अलग आ जाए, गलत आ जाए, वट जो भी तुम चूज करो। फाइन। बस टारगेट ए और बी को सेम बनाना था। नेक्स्ट, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस सॉर्ट आउट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो कॉन्करेंसी का मतलब सभी लोगों को अच्छे से पता है, हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर 2 लाइन है तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पर अगर कोई तीसरी या चौथी या पांचवी और कोई लाइन, अगर अब 3 लाइन की बात हो रही है, अगर एक तीसरी लाइन इसी पॉइंट से पास हो जाए तो हम इन तीनों लाइंस को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंसी पॉइंट या कॉन्करेंट पॉइंट, वट एवर यू कैन से। तो कॉन्करेंट लाइंस का हमें मतलब पता होना चाहिए क्या, कि तीनों लाइंस एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तीनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 2 लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई, तो ये वाली लाइन हमारी कॉन्करेंट लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग अलग इस तरह से मिल रहे हैं। कॉन्करेंसी लाइन किस तरह की होगी? इस तरह की, 2 लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीसरी भी इससे पास हो जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, अब देखते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकल, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम्हें 3 लाइंस गिवन है, तुम्हें 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है। C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस की इक्वेशन अब तुम्हें गिवन है, गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें चेक करना है ये कॉन्करेंट है या नहीं, या गिवन है हमें कॉन्करेंट है और कुछ अननोन फाइंड करना है, जो भी है। कॉन्करेंट है बेसिकली ये, अगर अगर ये कॉन्करेंट है तो होगा क्या, करना कैसे है तुम्हें देखना कैसे, कि इन दोनों लाइन का तुम अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हो, इन दोनों लाइन का अगर तुम क्या निकालते हो? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली तीसरी लाइन पे भी लाई करना चाहिए, तो अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तीसरी लाइन पे भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये तीनों लाइंस कैसी होंगी? कॉन्करेंट लाइंस। तो कोई भी 2 लाइन ले लो, तुम्हारी मर्जी है, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कॉन्करेंट लाइंस है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो कॉन्करेंट लाइंस नहीं है। एज सिंपल एज दैट। एनी डाउट्स? क्वेश्चन से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेट्स सी सम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेट्स सी, एक क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अदर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर है x या 3x प्लस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें बोला है इफ दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस, गिवन है अब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, चेक करने के लिए बहुत कम आता है, इसी तरह का पूछा जाता है। क्या पूछा? इफ दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। लेट्स सी, आई गो, जिसको समझ में आए वो ट्राई करे, नहीं जिसको नहीं समझ में आया हम लोग देखते हैं।
if these three lines are concurrent lines, then find the value of k. Okay, let's see beta. एक ही वैल्यू आएगी बेटा, दो वैल्यूज नहीं आ सकती। सो लेट्स सी, कॉन्करेंट लाइंस मतलब कॉन्करेंट लाइंस होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, कोई भी दो का, बट ऑब्वियसली तीसरी में तो अननोन है तो तीसरी क्यों लेंगे हम, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट इससे पास कराना है। कॉन्करेंट मतलब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है, तो दो का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी पे लाई करा देते हैं, चेक करते हैं। तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में अगर तुम लोग गड़बड़ी करोगे तो व्हाट आई कैन से, अब एलिमिनेशन मेथड, तो या तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो या 3 मल्टीप्लाई कर दो, जो मर्जी कर दो। तो मैं 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो 3x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, व्हाट आई गेट, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1/5, और वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सो व्हाट आई गेट, y इज इक्वल टू x प्लस 1, सो -1/5 प्लस 1। So what I'll get, 5 minus 1, 4/5। अब बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने में अगर जिसने गड़बड़ी की है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा, दैट इज -1/5, 4/5। ये पॉइंट लाई करना चाहिए इस लाइन पे। सो लेट्स सी, 3 इंटू -1/5। ओके बेटा, वेट ए मिनट, ओके। सो -3/5 एंड फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 3 इंटू -1/5, k इंटू 4/5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -3 प्लस 4k प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो 4k ये हो जाएगा 20 माइनस 3 17, तो वहां पे जाके -17, तो k हो जाएगा -17/4। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल हरजोत, मैं तुम्हारे पास आता हूं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। रुको, अभी जाना नहीं है, किसी को जाना नहीं है अभी। अभी कोई है सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में जहां तक तुम्हारा कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस तक तुम्हारा इस बार मंडे के पेपर में रहेगा, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस तक। अब क्या क्या करना है मैं बता देता हूं। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एनसीईआरटी में 10th चैप्टर है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन नाम से।
एनसीईआरटी का 10th चैप्टर सभी को कंप्लीट करना है, सभी को। इससे तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं ना कि अरे स्लोप ये वो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसमें तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अपने आराम से, तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। स्टार्टिंग से है इसमें, तो 10th चैप्टर अपना एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट तुम्हें करना ही है वैसे भी, ठीक है, क्योंकि तुम स्कूल तो जा नहीं रहे, तो अपना 10th चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना। सीपीपी में भेज दूंगा आज, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस वगैरह भी आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो सिलेबस में यहाँ तक तुम्हारा पार्ट रहेगा। ओके, सो अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी क्लास छोड़ के जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको पूछना है वो पूछ सकता है एक एक करके। लेट्स से हरजोत पे आते हैं। हाँ, एक एक करके मैं सभी पे आता हूँ, डोंट वरी। हाँ बेटा हरजोत बोलो। सर एक्स की वैल्यू दिखाना कैसे निकाली आपने? एक्स की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, मैंने क्या किया, ये मेरे पास दो इक्वेशंस थी ना, तो मैंने पहली वाली में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, पहली वाली में 3, तो यू कैन से 3x माइनस 3y प्लस 3, राइट ना। यस सर। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूं, देखो प्लस लिया है मैंने, ऐड किया, तो 3y से 3y कट हो गया। यस सर। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +1। यस सर यस। ठीक है, और 1 को राइट साइड में लेके जाओगे -1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/5। इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। सर मैंने प्लस की माइनस किया, प्लस ले लिया था। अच्छा ठीक है, तो बस थोड़ा सा वही ध्यान रखो कैलकुलेशंस का, ठीक है ना। ओके सर, आगे ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल। G3 में बेटा देखो, G3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और जो प्रोग्रेशन एंड सीरीज है, अभी मैं आता हूँ बाकी लोगों पे। G3 जो ग्रुप नया बन रहा है जिसमें आपके पुराने चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर तुम लोग मतलब वो ले लो आराम से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें जो हमारे चैप्टर रह गए हैं वो चैप्टर हो जाएंगे। बट यू कैन सी कि यहाँ पे इसका इतना यूज नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग लेट आए हैं उसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है, सो ऐसा कोई बात नहीं है कि तुम लोग लेट आए हो और तुम्हें उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट तुम्हें समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो अच्छे से। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा हुआ तो उसे स्ट्रेट लाइन समझ में नहीं आ रहा, सो दिस इज रॉन्ग। तुम लोग घर पे ढंग से मेहनत नहीं कर रहे, जो घर पे मेहनत कर रहा है उसके तो कोई गलती आ नहीं रही। काफी लोगों के मैं नाम यहाँ पे जानता हूँ जो लोग लेट आए हैं और वो लोग सही कर रहे हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो घर पे थोड़ा सा कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बट तुम लोग मन में ये बना लोगे कि यार हम तो लेट आए हैं, एक्सक्यूजेस बना लोगे अगर, ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते ना। एक्सक्यूजेस से अगर तुम्हें लगता है काम चल जाएगा तो बाकी तो वहां पे फिर इसीलिए G3 ग्रुप एक बना दिया है जिसमें हम पढ़ सकते हैं। हाँ, जैसे वैशाली लेट आई है, वैशाली के मार्क्स भी देखो 71 या इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसके G1 ग्रुप से ज्यादा, और पूरा अच्छे से पढ़ रही है वो। और यहाँ पे जितने भी चैट में आंसर्स है सारे सही बताती है, अंकिता भी सही बताती है काफी हद तक। तो ये लोग लेट आए हैं आराम से, ठीक है। तो बाकी लोग जो लेट आए हैं अपना एक्सक्यूजेस मत ढूंढो बेटा। मैंने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया ही इसीलिए था, ठीक है, कि जिससे कि पुराने चैप्टर्स का रिलेशन ना हो। नहीं तो मैं इन लोगों के लिए और कोई चैप्टर पढ़ाता जिससे पुराने चैप्टर्स रिलेटेड हो जाएं, ठीक है। सो हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ सर ये कौन सी लाइन समझ नहीं आया, कोई और एग्जांपल के साथ समझा दो। बेटा, कल एक और एग्जाम्पल करेंगे हम, ठीक है। अभी आज एक ही कराया है, ऑब्वियसली तुमने भी देखा होगा कि मैं एक एग्जाम्पल कभी नहीं कराता, 2-3 कराता हूँ। तो कल हम 1-2 और देखेंगे, ठीक है। आप एक बार वीडियो ओके सर। वीडियो से एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं कल दोबारा से हम देखेंगे 1-2 क्वेश्चंस, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, एनीवन और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, वो वाले चैप्टर्स कवर करने हैं तो मैं वैसे तुम वहां पे भी कवर कर सकते हो, नहीं तो
हम लोग जब ऑफलाइन मिलेंगे तब भी डिस्कस कर सकते थे, ये कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। बट इसीलिए तुम लोगों के लिए अब G3 ग्रुप बना दिया है, तो वहां पे क्लासेस अटेंड करके वो वाले चैप्टर कवर कर लो। ओके, सो नेक्स्ट फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ऑफलाइन क्लासेस का बेटा नो आइडिया, ऑफलाइन क्लासेस का नो आइडिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वहां पे चल रहा है, तो बेसिक सर बता रहे होंगे या तो ट्रिग्नोमेट्रिक की चाहो तो लगा सकते हो, हम तो पढ़ेंगे ही जब भी पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक मैं इसीलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए। और क्लासेस का ऑफलाइन का बेटा नो आइडिया येट, लेट्स सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।